हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मंजू चौधरी में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे पद परिचय। पिछले वीडियो में हमने पद परिचय पढ़ा था। उसमें पद और शब्द की परिभाषा और पद के कितने भेद होते हैं, विकारी अविकारी, वो सब चीज़ें वहाँ पर पढ़ी थी। तो उससे आगे हम देखते हैं प्रत्यय तथा उपसर्ग। अब धातु या शब्द के बाद जुड़ने वाले अंश को प्रत्यय कहा जाता है। मतलब धातु या शब्द जो भी होता है उसके जो पीछे जुड़ता है उस अंश को हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु या क्रिया के पश्चात किया जाए, धातु या क्रिया के पश्चात किया जाता है, वे कृत प्रत्यय कहे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कत्वा या कत या कत्वतु या सानच, सर्त्री आदि। तो जैसे पठ धातु है, पठ धातु में हम लगाएंगे कत्वा प्रत्यय, तो ये बन जाएगा पठितवा। तो इस तरीके से ये कौन से प्रत्यय हो जाएंगे? कृत प्रत्यय। ऐसे ही है तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के पश्चात किया जाता है, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आया है तमप या तरप या इनी आदि, ये सारे प्रत्यय कौन से हैं? तद्धित प्रत्यय। जैसे श्रेष्ठ तमः, श्रेष्ठ तम, तो तमप का क्या शेष रहता है? तम। तो श्रेष्ठ क्या है? एक विशेषण है, विशेषता बताई जा रही है। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के जो पीछे लगते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार है यहाँ पर स्त्री प्रत्यय। जो प्रत्यय विभिन्न शब्दों के अंत में स्त्रीत्व का बोध कराने के लिए लगाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे टाप, डीप आदि। तो अजा, इसका क्या? टाप का आशेष रहता है, तो अजा में टाप प्रत्यय आता है। तो अजा क्या है? एक स्त्रीलिंग में आता है अजा शब्द। तो इस प्रकार से ये सारे किस में आ जाते हैं? स्त्री प्रत्ययों में। इसके पश्चात है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? कौन कौन से होते हैं? ठीक है। तो धातु या शब्द के पहले जुड़ने वाले अंश को उपसर्ग कहते हैं। तो पीछे जुड़ने वाला अंश तो क्या कहलाता था? प्रत्यय कहलाता था। और धातु या शब्द के पहले जुड़ने वाले अंश को हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कितने होते हैं? उपसर्ग के जुड़ने से धातु के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब कुल उपसर्ग यहाँ पर कितने हैं? संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। इस तरीके से ये क्या है? सब ये उपसर्ग हैं। अब जैसे कि हम अप शब्द को ले लेते हैं, अब उपसर्ग को, तो अप मान, सम मान। तो अब क्या है? सम्मान। इनको अगर हम आगे लगाएंगे तो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। इस तरीके से कुल उपसर्ग 22 होते हैं और ये धातु या शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है। इसके बाद है वचन। वचन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? जो संख्या का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वचन। तो संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक संख्या का जो बोध कराने वाला होता है उसे एक वचन कहते हैं, और 2 संख्या का बोध कराने वाला द्विवचन, 2 से अधिक संख्या का बोध कराने वाला बहुवचन होता है। जैसे कि हरि, हरि क्या है? एक ही सब संख्या का बोध करा रहा है, तो ये कौन सा वचन होगा? एक वचन। रामऊ, 2 राम। लते, 2 लता। तो ये क्या है? फले, 2 फल। तो ये 2 संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए कौन से वचन है? द्विवचन। और बहुवचन में जैसे रामः, लताः, मुनयः, तो फलानी। तो ये क्या है? 2 से अधिक संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये कौन से वचन में आएंगे? बहुवचन में। पुरुष के 3 भेद होते हैं। प्रथम पुरुष, अन्य के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे सह, तो सह क्या है? सह का अर्थ होता है वह। तो सह, वह, तौ, वे दोनों, ते, वे सब। रामः, रामौ, रामा, भवती, भवत, भवंती, ये सब किस में आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं। फिर है मध्यम पुरुष। श्रोता या सुनने वाला के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। अब श्रोता जैसे त्वम, तुम, तो
तुमको बोल रहे हैं हम, तो आपको बोला जा रहा है, इसलिए तुम। युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। तो जो श्रोता होता है, सुनने वाला, वो किस में आता है? मध्यम पुरुष में आता है। ठीक है। ऐसे उत्तम पुरुष है, इसमें होता है वक्ता। वक्ता मतलब होता है बोलने वाला, जो बोल रहा है उसके लिए हम उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अहम मैं, बोल कौन रहा है यहाँ पर? मैं बोल रहा हूँ। आवाम हम दोनों, वयम हम सब, भवामी भवाव भवाम, ये सब किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में। अब है लिंग। संस्कृत में लिंग के भेद कितने हैं? संस्कृत में 3 लिंग हैं। 3 लिंगों को बताया गया है। नंबर 1 है पुल्लिंग। पुल्लिंग कौन से होते हैं? पुरुषवाचक संज्ञा के लिए पुल्लिंग का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पुरुषवाचक। जैसे रामः, श्यामः, सः, तौ, ते, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग शब्दों में आते हैं ये। ठीक है। ऐसे ही है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या क्या आता है? स्त्रीवाचक संज्ञा के लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे सुता, लता, माता, सा, ते, ताह आदि, ये सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। ऐसे है नपुंसक लिंग। अन्य के लिए नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है। जैसे फलम, पत्रम, इनके अलावा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अलावा जो भी शब्द होते हैं वो किस में आते हैं? नपुंसक लिंग में आते हैं। जैसे फलम, पत्रम, इयम, तत्, ते, तानि आदि। अब है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, पशु या वस्तु या स्थान के नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण जैसे बालक, सोहन, हरि, मयूर, सिंह, अश्व, ग्राम, नगर, देश, पत्रम आदि, ये क्या है? संज्ञा पद हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति का बोध होता है, जातिवाचक में जाति का, तथा भाववाचक में भाव का बोध होता है। अब है सर्वनाम पद। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम पद कहते हैं। जैसे अहम, त्वम। अब जैसे यहाँ पर क्या है? अहम मैं, त्वम तुम, ये क्या है? किसी संज्ञा के स्थान पर इनका यूज होता है। सह या सा, यत, सर्व आदि, इनके रूप तथा युष्मद, अस्मद, तत् शब्द के रूप में ये सभी सर्वनाम होते हैं। अस्मद युष्मद कौन से? अस्मद युष्मद अहम, आवाम, वयम, वो वाले अस्मद, और युष्मद त्वम, त्वम, युवाम, यूयम, वो सारे जो शब्द रूप हैं वो किस में आते हैं? सर्वनामों में। ठीक है। विशेषण पद। अब विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण की विशेषता या कमी को बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। ठीक है। तो जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण की विशेषता बतलाते हैं या तो फिर कमी बतलाते हैं, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण। ऐसे यहाँ पर है विशेष्य। अब विशेष्य किसे कहा जाता है? विशेषण जिसकी विशेषता को प्रकट करता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम देख लेते हैं, पीतः अंबरः, पीला अंबर मतलब वस्त्र। तो पीला, पीला क्या है? यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। किसकी? वस्त्र की, कपड़े की जो विशेषता बताई जा रही है कि कपड़ा यहाँ पर कैसा है? पीला। तो पीत क्या हो जाएगी? विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर इसकी विशेषता बताई जा रही है। अब किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो कपड़े की, अंबर की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ऐसे ही है कृष्णः सर्पः। कृष्ण का मतलब होता है काला और सर्प का मतलब होता है सांप। तो सांप की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि सांप कैसा है? काला। तो काला सांप है। काला क्या हो गया? विशेषण, विशेषता है ये इसकी, इसलिए क्या हो गया? विशेषण। अब विशेषण काला कौन है? सांप। तो सांप क्या हो गया? विशेष्य हो गया। किसकी विशेषता बताई जा रही है? सांप की। तो सांप क्या हो गया? विशेष्य। ऐसे ही है कारक। अब कारक किसे कहते हैं? क्रिया जनकत्वम कारकम, क्रिया के जनक को ही कारक कहा जाता है। ठीक है। तो इस सूत्र के अनुसार क्या होगी इसकी परिभाषा? क्रिया का जो जनक होगा उसको ही कारक कहते हैं, अथवा वाक्य में जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है उसे ही हम कारक कहते हैं। कारक के प्रकार। तो कर्ता, कर्ता पहला प्रथमा विभक्ति में क्या आता है? कर्ता। तो कर्ता का चिन्ह क्या होगा? ने। क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला क्या होता है? कर्ता होता है। इसके बाद है कर्म। क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म। कर्म का चिन्ह क्या होगा? को। इसके बाद है करण। करण का चिन्ह होता है से के द्वारा। जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसी को क्या कहा जाता है? करण। संप्रदान।
इसका चिन्ह होगा के लिए। तो जिसके लिए क्रिया हो उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। अपादान से अलग इसका चिन्ह होगा। क्रिया जिससे अलग होती है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। संबंध का के की दो पदों का संबंध जिसमें बताया जाता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं, संबंध कहते हैं। अधिकरण में पेपर, ये क्या है? इसका चिन्ह है। क्रिया जिस स्थान पर हो या क्रिया का आधार जो होता है उसे हम अधिकरण कहते हैं। संबोधन हे वो अरे, ये क्या है? इसके कारक चिन्ह। जिससे संबोधित किया जाता है, मतलब जैसे हे राम, तो राम को यहाँ संबोधित किया जा रहा है, बोला जा रहा है, तो यहाँ संबोधन क्या हो जाएगा? जिससे हम संबोधित किया जाए वो संबोधन है। तो संस्कृत में कारकों के 6 ही प्रकार माने जाते हैं। संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। संस्कृत में कितने कारक माने जाते हैं? 6। कौन कौन से कारकों को, संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है? ठीक है।